तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज के दिन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड। अब गॉस एलिमिनेशन मेथड एग्जाम में काफी रेयर है। अगर आप लोग इसके अभी प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखोगे, यानी के स्कीम के पेपर देखोगे, टोटल 4 पेपर हुए हैं अभी तक के, तो अभी तक के एक भी बार गॉस एलिमिनेशन का सम नहीं पूछा है। तो इसका हम लोग एक ही सम देखने वाले हैं। इसमें हम लोग एक आइडिया ले लेंगे कि ये टाइप को किस तरीके से सॉल्व करना है। हो सकता है कि ये बार 26 के पेपर में ये वाला टाइप पूछ ले, ठीक है। तो हम लोग इसका एक आइडिया लेने वाले हैं कि ये टाइप में हम लोग क्या करना है हम लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर 3 इक्वेशन दिए, हम लोग उसको यहाँ पर एज इट इज मैंने उतार दिया, यहाँ पर एज इट इज लिख लेंगे। क्वेश्चन में मेंशन करेगा सॉल्व बाय यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड। ऐसे 3 मेथड आने वाले हैं। ये सबसे पहला वाला मेथड है जिसको हम लोग ने टाइप 4 कैटेगराइज किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहला टारगेट है, हम लोग एक यहाँ पर किसी वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे। जैसे यहाँ देखोगे आप लोग 3 वेरिएबल लिखने के लिए मिल रहे हैं, एक्स, वाई और जेड। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपल कोई एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे। सिंपल सा काम है। मैं यहाँ पर समझ लो मेरे पास यहाँ पर एक इक्वेशन है, मैं इसको एक नाम दे देता हूँ। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये 2 है और ये इक्वेशन नंबर 3 है। मैं फर्स्ट की और थर्ड की मदद लेता हूँ और इसमें से एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पर ये z दिख रहा है प्लस में है, ये z माइनस में है। मैं इन दोनों को सॉल्व करके एलिमिनेट कर देता हूँ। तो एक स्टेटमेंट ऐसा लिखना है आप लोगों को, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग करके मत लिखो, डायरेक्ट लिखो सॉल्विंग 1 and 3। तो यहाँ पर है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6 और दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब देखो प्लस जेड माइनस जेड डायरेक्ट कट गया, x प्लस 3x 4x बनेगा, y प्लस 2y 3y बनेगा और 6 प्लस 4 जो है वो 10 बनेगा। अब यहाँ पर अपने को एक इक्वेशन मिल रही है जिसको मैं इक्वेशन a नाम दे दूंगा, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, ठीक है। एक इक्वेशन मिल गई है। अब यहाँ पर हमने फर्स्ट और थर्ड की मदद लेकर के एक इक्वेशन बनाया बराबर, जिसमें 2 वेरिएबल्स दिख रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हम वापस से 2 इक्वेशन की पेयर लेंगे, 2 इक्वेशन लेंगे, एक पेयर लेंगे और उसमें वापस से x और y का फॉर्मेट बनाएंगे। अब स्ट्रिक्टली जब हमने फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन जब ले लिया है तो वापस से फर्स्ट और थर्ड लेके तो काम चलने वाला नहीं है। या तो आप 1 और 2 की पेयरिंग कर लो या तो 2 और 3 की पेयरिंग कर लो, ठीक है। 1 और 3 की पेयरिंग तो ऑलरेडी हो चुकी है। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों की मदद लेता हूँ। पहले मैं साइड में लिख देता हूँ यहाँ पर इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6 और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y प्लस 3z इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पर क्योंकि मैंने z को एलिमिनेट किया तो यहाँ पर भी मेरे लिए कंपलसरी ये हो जाता है कि मैं वापस से यहाँ पर से भी z को ही एलिमिनेट करूं। समझ में आ रहा है। अगर मान लो आपने यहाँ पर से y को एलिमिनेट किया होता तो आपके पास इक्वेशन x और z के टर्म्स में मिलती, तो यहाँ पर भी आपको x और z का टर्म्स बनाना पड़ता। लेकिन क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर से z को एलिमिनेट किया है तो यहाँ से भी हम लोगों को z को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो ये वाली अपनी फर्स्ट इक्वेशन है, ये वाली हमारी सेकंड इक्वेशन है। इसको कॉपी पेस्ट किया हूं मैंने। अब मुझे यहाँ से z को एलिमिनेट करना है बराबर। यहाँ 3z है, यहाँ पर z है, तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3, इससे होगा क्या, 3 से पूरे को मल्टीप्लाई करो, 3x प्लस 3y प्लस 3z एंड 6 3 का 18 हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक नई इक्वेशन मिलेगी, हम इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दे देंगे क्योंकि ऑलरेडी ये 3 नाम दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग सेकंड को और फोर्थ को सॉल्व करेंगे। तो ऐसा लिखो सॉल्विंग 2 and 4। जब 2 और 4 को सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, जैसे ये बड़ी इक्वेशन बड़ी वैल्यूज दिख रही है यहाँ पर, इसको पहले ऊपर लिख देता हूँ, 3x प्लस 3y प्लस 3z इज इक्वल टू 18। अब कोई बोलेगा सर पहले इसको लिखे तो चलेगा क्या, हाँ चलेगा, पहले इसको ऊपर लिख दो तो भी चलेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फिर यहाँ पर लिखेंगे 2x माइनस 3y प्लस 3z इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब क्योंकि दोनों के पास में प्लस साइन है तो हम लोग यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने से होगा क्या, सबकी साइन चेंज हो जाएगी। ये प्लस में है माइनस हो जाएगा, माइनस वाला बंदा प्लस हो जाएगा, प्लस वाला बंदा माइनस, फिर ये प्लस वाला बंदा माइनस हो जाएगा। यहाँ पर से आपका z वाला टर्म पूरा एलिमिनेट हो गया। क्या बचता है, 3 माइनस 2 1 बराबर x बचेगा। 3y प्लस 3y 6y आ जाएगा प्लस 6y इज इक्वल टू 18 माइनस 5 करोगे तो आपको यहाँ पर 13 मिल जाएगा, जिससे आपको यहाँ पर एक दूसरी इक्वेशन मिलेगी और ये इक्वेशन को आप b नाम दे दोगे।
अब 10th स्टैंडर्ड का आपको लीनियर इक्वेशन अगर याद है तो 10th स्टैंडर्ड में आप साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते थे जिसमें एक्स और वाई आपके पास वेरिएबल होता था और एक्स और वाई की वैल्यू निकालते थे। यहाँ पर देखो वही साइमल्टेनियस का फॉर्मेट बन गया है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग इसको साइमल्टेनियसली बस सॉल्व करेंगे अभी, तो हमारे को बाकी की वैल्यूज जो है वो मिल जाएगी। पहले मैं दोनों इक्वेशन को लिख देता हूँ। पहली इक्वेशन है हमारे पास 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 10 और दूसरी इक्वेशन है x प्लस 6y इज इक्वल टू 13। ये आपकी इक्वेशन ए है और ये वाली आपकी इक्वेशन बी है। अब यहाँ पर से किसी को भी आप एलिमिनेट करो जो आपको समझ में आता हो। ये मान लो मुझे यहाँ पर से x को एलिमिनेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इक्वेशन बी को मल्टीप्लाई करूंगा। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बी, देखो मुझे x को एलिमिनेट करना है तो मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बी बाय 4। ठीक है, तो मैं b को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर बनेगा 4x प्लस 6 4 24 प्लस 13 इंटू 4, 13 इंटू 4 करेंगे तो 4 3 12, 4 1 4, 52 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको 52 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे एक नई इक्वेशन मिल रही है और मैं इसको इक्वेशन सी नाम दे देता हूँ। अब क्योंकि मैंने बी को मॉडिफाई किया है, बराबर, मैंने कौन सी इक्वेशन को मॉडिफाई किया, बी को, तो मुझे ए को और सी को सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सॉल्विंग ए एंड सी। इक्वेशन ए क्या है हमारे पास में, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 10 और यहाँ पर है 4x प्लस 24y इज इक्वल टू 52। अब जैसा कि मैंने बताया, बड़ा नंबर हो ना ज्यादातर, उसको ऊपर लिखने की कोशिश करो तो कैलकुलेशन में आसानी होती है। तो ये जो ऊपर लिखा हो ना, मैं उसको ऊपर से हटा के नीचे लिख देता हूँ। अगर ऊपर भी लिखा तो मैं बोल रहा हूँ कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बस कैलकुलेशन में अपने को जो है आसानी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस में है दोनों, तो मुझे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। प्लस वाला माइनस हो गया, फिर प्लस वाला बंदा माइनस हो गया, ये पूरा कैंसिल हो गया। तो 24 माइनस 3y, 24y माइनस 3y इज 21y एंड 52 माइनस 10, तो यहाँ पर बचेगा 42। y इज इक्वल टू 42 अपॉन 21, 21 वन जा एंड 21 टू जा, तो यहाँ पर से y का वैल्यू मुझे 2 मिल रहा है। तो देखो इतना सर्कस करने के बाद आप लोगों को एक ही वैल्यू मिल रही है। y का वैल्यू यहाँ पर क्या मिला हम लोगों को, 2 मिल रहा है। अब आपको x का वैल्यू भी निकालना है और z का वैल्यू भी निकालना है। तो अब यहाँ पर इसको साइड में कर देते हैं। एक बार आपको एक वैल्यू मिल गई है तो बाकी की वैल्यूज इजीली मिल जाएगी। तो मेरे को अभी यहाँ पर जैसे y का वैल्यू मिला है और x का वैल्यू निकालना है, तो आप a b और c में से कोई भी इक्वेशन ले लो। मुझे आसान ये वाली लग रही है तो मैं ये वाली इक्वेशन ले लेता हूँ। गुड, y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन बी, तो यहाँ पर है x प्लस 6y इज इक्वल टू 13। तो x का वैल्यू चाहिए प्लस 6, y का वैल्यू तो 2 आया है, इज इक्वल टू 13। x प्लस 6 2 12 होगा, इज इक्वल टू 13। x इज इक्वल टू 13 अपनी जगह पे, प्लस 12 वहां जाकर माइनस 12 होगा, तो x का वैल्यू 1 मिल जाएगा। ठीक है, x मिल गया, y मिल गया। अब z चाहिए, तो z के लिए मैं बोलता हूं आप ओरिजिनल इक्वेशन ले लो, ये मेन वाली फर्स्ट वाली इक्वेशन ले लो। x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 6, देयरफॉर x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 6 है ना। तो x का वैल्यू तो 1 है, y का वैल्यू हमारे पास में 2 है, z का वैल्यू मालूम नहीं है, इज इक्वल टू 6। 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, प्लस z इज इक्वल टू 6, z इज इक्वल टू प्लस 6 है, 3 वहां जाकर माइनस 3 होगा, तो z का वैल्यू यहाँ पर 3 मिल रहा है। ठीक है, तो ये अपना फाइनल आंसर है, जहां पर हम लोगों को x, y और z का वैल्यू एग्जामिनर को निकाल करके देना रहेगा। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो देखो गॉस एलिमिनेशन मेथड में ना हम लोगों को x, y और z का वैल्यू निकालना है। बेसिक सा रूल आप लोगों को बस मालूम होना चाहिए। जो 10th स्टैंडर्ड में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल था, समझ लो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल है। x, y और z, ये 3 वेरिएबल आपको देखने के लिए मिलेंगे और ये 3 वेरिएबल आपको फाइंड करना है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि जो मैंने मेथड से सॉल्व किया है यही मेथड से सॉल्व हो। जैसे अगर आपके पास में इसकी डाइजेस्ट है या टेक्स्ट बुक है, तो आप अगर उसमें रेफर करोगे तो उन लोगों का मेथड कंप्लीटली डिफरेंट होगा, लेकिन आंसर यही आया रहेगा। x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2, z का वैल्यू 3, यही वैल्यू वहां पर आपको देखने के लिए मिलेगी। लेकिन जैसे यहाँ पर जैसे मैंने x और y का इक्वेशन का फॉर्मेट बनाया, कोई चाहे तो x और z का बना सकता है, कोई चाहे तो y और z का बना सकता है। तो कंप्लीटली आप पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा वेरिएबल एलिमिनेट करना है। ठीक है,
अब यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन पर एक सम दे रहा हूँ, उसका मुझे एक्स वाई और जेड का वैल्यू आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। फिलहाल के लिए फटाफट इसको नोट कर लो, तो हम लोग नेक्स्ट वाले टाइप से हमारे शुरू करेंगे।